मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा बीएससी मैथ का टॉपिक है। टॉपिक रोल्स थ्योरम है और ये हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है और ये बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, टुडे आवर टॉपिक रोलेस थ्योरम। और ये रोलेस थ्योरम बीएससी का या क्लास 12th का बेसिक टॉपिक है। बेसिक टॉपिक मीन्स कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी कंबाइन करके ऐसी हमारे पास दो और तीन थ्योरम बनाई है, जिसमें पहली जो थ्योरम है और रोल्स थ्योरम है और दूसरी मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू फर्स्ट और मीन वैल्यू सेकंड थ्योरम। कभी कभी मीन वैल्यू थ्योरम को हम मीन कोची थ्योरम भी कहते हैं, कोची लैग्रांज थ्योरम भी बोलते हैं। इसी के साथ मैं इस रोलेस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं कि क्लास 12th और तक आप पढ़ के आ रखे हैं और क्लास 12th में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बारे में पढ़ा। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ रोलेस थ्योरम। तो इससे पहले फंक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फंक्शन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। बाद बाकी फंक्शन की प्रॉपर्टीज होगी, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज है। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई डिफरेंशिएबल होता है, कोई नहीं होता है। ये हमने सारी कहानी इसके बारे में भी मैं क्लास 12th के लेक्चर जल्दी ही अपलोड कर लूँगा। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाने जा रहा हूँ, सीधा कंसेप्ट पे आते हैं। रोलेस थ्योरम के जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है, ध्यान रखना मेरी बात। अब बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप देखते रहिए। बड़ा आसान टॉपिक है रोलेस थ्योरम और इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना कि रोलेस थ्योरम आखिर क्या है, मतलब क्यों इस रोलेस थ्योरम की हमें आवश्यकता पड़ी। और ये हम ज़्यादातर हम इसको पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आइए, पहला जो टॉपिक है वो है रोलेस थ्योरम। क्या है रोलेस थ्योरम? स्टेटमेंट रोलेस थ्योरम का है इफ फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है f(x) भी है कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) इज अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल a less than is equal to x and less than is equal to v। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा ना ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हम क्लोज इंटरवल को हम लिखना है, क्लोज इंटरवल दैट मीन क्लोज का मीनिंग है कि a और b भी उस दोनों पॉइंट पे लाई करेंगे। इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जो f(x) है हमारा वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और कॉन्टिन्यूअस हम जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कोई भी कर्व इस तरीके से फैले कि जो बिल्कुल भी और किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये वाला कर्व। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। जैसा कि ये कोई कर्व है और ये ब्रेक नहीं है एक जगह, और ब्रेक ना होने का मतलब कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके ना। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए, ये हमारा पहला टॉपिक है f(x) भी कॉन्टिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल a, v। ओके, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है fa इक्वल टू fv। fa इक्वल टू fv दैट मीन्स वो दो पॉइंट होंगे जहां पे fa और fv के बराबर आ जाए। ऐसा कोई उस फंक्शन उस इंटरवल में, इस इंटरवल में कुछ पॉइंट होगा जहां पे fa और fv की वैल्यू दोनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ओके, सेकंड टॉपिक ये है स्पेशल केस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। वो स्पेशल केस की बात हम बाद में करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है f(x) एग्जिस्ट एटलीस्ट ओवर द ओपन इंटरवल। दैट मींस a is less than equal to x is less than equal to b, that is a, b is a open interval। ओके, ओपन इंटरवल का मीनिंग ये होता है, ओपन इंटरवल का मीनिंग होगा कि a और b के बीच के पॉइंट उस कर्व में क्या करना चाहिए, लाई करनी चाहिए। a और b को नहीं करना, a और b ना हो तो कोई a और b नहीं लाई करनी चाहिए। ये तीसरा है। ये तीसरा जो पॉइंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है रोल्स। वैसे तो तीनों रोल्स थ्योरम का पॉइंट है। अगर तीनों, तो कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है और बोल दिया कि इन पॉइंट पर
चेक करें कि इस क्लोज इंटरवल में ये रोल्स थ्योरम वैलिड होती कि नहीं होती है, वो हमें चेक करने के लिए हमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स भी वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, मतलब कोई भी फंक्शन है उसमें वेरीफाइड हो रही है रोल्स थ्योरम, ये हम तब कहेंगे जब फंक्शन क्या हो जाएगा आपस में, जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट लीस्ट ओवर द ओपन इंटरवल, कम से कम इस ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इस पर उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि डज नॉट एग्जिस्ट, उसे भी कहते हैं कि कोई भी वैल्यू उस पर क्या हो जाए, एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट आ जाए, दैट मींस इनफाइनाइट ना हो। ये बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड उसी चीज को कहते हैं, मतलब एग्जिस्ट हो जाए मतलब डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। तो देन देयर इज अ वैल्यू x इक्वल टू सी। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी कंडीशन हो गई तो एक वैल्यू हम एक चूज लेंगे, एक वैल्यू x इक्वल टू सी एक ऐसा पॉइंट है जो बिटवीन है a और b के बीच में एक पॉइंट है, फॉर विच एफ डैश सी, अगर हम एफ डैश यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, वापस उसमें सी पॉइंट रखेंगे, तो वो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इसके लिए कि अब ये थ्योरम हमारी क्या हो गई, वैलिड हो गई। अब ये थ्योरम क्या हो गई, वैलिड, ठीक है ना। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे बताऊंगा, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एफ ए है और ये एफ बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, अगर क्या होता है, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे इसकी पॉइंट सपोज एफ ए है और यहाँ पे इसकी पॉइंट क्या है, एफ बी है, और दोनों पर वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। यही हमारा सेकंड पॉइंट भी कहता है रोल्स थ्योरम का। रोल्स थ्योरम का सेकंड पॉइंट भी यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर सपोज दैट हम पढ़ते हैं टेंजेंट वेक्टर, किसी भी कर्व का टेंजेंट वेक्टर, और टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, ये कि अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो पक्की बात है कि यहाँ पर जो एफ डैश सी जो होगा वो एफ डैश यानी एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ओके, एफ एक्स का डेरिवेटिव, और एट इक्वल टू पॉइंट पुट द पॉइंट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू सी, दैट मींस एफ डैश सी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ये वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये इसकी मीनिंग है। और हम जानते हैं टेंजेंट वेक्टर, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, अगर ये टेंजेंट इसके पैरेलल एक्सिस होते तो क्या होता है। अब केस बना रखे मैंने, इफ, अब यहाँ पे केस है, ज्योमेट्री का प्रूफ करने से पहले एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा कॉन्टिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब है कि वो कर्व कहीं पर भी, मतलब किसी भी पॉइंट पर क्या ना हो रहा होगा, ब्रेक नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। जाड़ों का मौसम है, ठंडा हो रखा है आजकल। प्रूफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंट बाय ए कंटिन्यूअस कर्व बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ठीक है ना। केस फर्स्ट, इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट, अब मान लेते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब ये तुम जानते भी हो, कोई कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसा होता है। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट फंक्शन है सपोज है, तो हम जानते हैं कि जो एफ डॉट ए और एफ डॉट बी वो भी कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो एफ एक्स रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर ये हो गया तो हम जानते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, वो किसी भी पॉइंट के लिए हो जाए, ए और ए बी ओपन इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए वो हमेशा क्या होने वाला है, 0। क्लोज इंटरवल बोल लो चाहे, क्लोज इंटरवल में भी 0, क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, ए और बी को हम क्या कर देंगे, उसमें लाई कर देंगे, और वापस उसमें ए और बी रखेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब केस 2 हमारा जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। इंपॉर्टेंट केस इसलिए है कि इसमें हमें मैक्सिमम
और मिनिमम की कंडीशन पूछी है। और मैक्सिमम कब कोई ग्राफ होता है, जब कोई ग्राफ कहीं, मैक्सिमम का मतलब क्या है कि हम हमारे ग्राफ फंक्शन में अगर हम पढ़ते हैं मैक्सिमम का मीनिंग पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम का मीनिंग जो होता है कि हम ऐसा, हमारे पास इतनी इंटेंसिटी है कि मैं यहाँ से लगभग मैंने इतना, मेरे पे इतनी पावर है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 10 किलो का बैग या 10 किलो का बैग ही उठा सकता हूँ, 15 किलो का ही उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या है, इस बार कांस्टेंट है। फंक्शन क्या है, नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट नॉट। इसका मतलब कि मैं 10 किलो ले जाऊंगा, समझ रहे हो ना, 10 किलो से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मेरी इंटेंसिटी इतनी है। तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, वेट में मैक्सिमम पॉइंट क्या हो जाएगा 10, कि मैं 10 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता या 15 से ज़्यादा नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन उसका कुछ और लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ fx इज नॉट ए कांस्टेंट, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, यानी किसी भी ग्राफ का अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट लूं और मिनिमम पॉइंट लूं और वो दोनों क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, क्या आ जाए, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट आ जाए, मतलब मैक्सिमम की वैल्यू कुछ और आ गई, मिनिमम कुछ और आ गया, ठीक है ना। माना सपोज ऐसा हो सकता है कि मैं मिनिमम क्या ले जा सकता हूँ, कम से कम 0 किलो मैं ले जा सकता हूँ, मतलब नहीं ले जा सकता 0 मिनिमम। और मैक्सिमम में क्या कर सकता हूँ, 10 किलो या 15 किलो उठा सकता हूँ मैं लोड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर डिस्टिंक्ट आ जाए तो हम कह देते हैं कि हम कह देते हैं कि फंक्शन क्या है, नॉट कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, लेट fx इज मैक्सिमम एट सी। fx मैक्सिमम पॉइंट है, fx क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, और किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, सी पॉइंट पर मैक्सिमम है। जैसे ये ग्राफ देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ये जो ग्राफ है ये ऐसा है, कर्व ग्राफ है, यानी fx इज नॉट ए कांस्टेंट, दैट मींस ईच वैल्यू, प्रत्येक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज का मतलब देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा जा रहा है ग्राफ, हमेशा ऐसा ऐसा कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी इस कर्व में जा रहा है। कर्व इसको भी बोलिए, कर्व कांस्टेंट को भी बोलिए, लेकिन वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब सीधी लाइन, ठीक है ना। ये क्या है, थोड़ा इस तरीके से घूम के हुए जा रहा है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो सकता है अलग अलग है, हो सकता है एक भी जैसा भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, और डिपेंड करेगा फंक्शन है क्या हमारा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम जानते हैं, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या, ये सपोज है कि ये क्या है, सी पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस एच, और ये क्या है हमारा सी प्लस एच, ओके। अब इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, सी माइनस एच है, और इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, सी प्लस एच है, ओके। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, एफ सी माइनस एच, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ सी माइनस एच, तो एफ सी माइनस एच, ओके। और इस पॉइंट पर वैल्यू क्या, एफ सी, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, एफ सी, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या आएगी, एफ सी आएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो हम जानते हैं अगर मैं क्या करूं, एफ सी माइनस एच से, यानी एफ सी माइनस एच से मैं एफ सी घटा दूं, क्या घटा दूं, एफ सी। हम जानते हैं छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, हमेशा छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, यानी नेगेटिव आने वाला है, वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव, यानी लेस देन 0। एंड एफ सी प्लस एच, यानी एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। एफ सी कौन है, एफ सी कौन है, ये इसमें से छोटा, ये भी छोटा है, इसमें से बड़ा घटा रहे हैं, यानी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सो इसका तो दोनों नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, सो बोथ आर नेगेटिव। और जो एच है यहाँ पे, एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉइंट है, वेरी स्मॉल नंबर है, क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है ना, वेरी स्मॉल नंबर है एच वेरी स्मॉल नंबर, ओके। तो एच क्या हमारा, एच क्या था, वेरी स्मॉल था, ठीक है ना। तो एच हमारा क्या था, वेरी स्मॉल। अब इसके बाद क्या होने वाला है, हम अभी हमने क्या निकाला था कि एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी ये 0 से छोटा है, और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी ये भी 0 से छोटा। दोस्तों बोथ आर नेगेटिव, एच इज वेरी स्मॉल नंबर, एच कोई वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। हेंस अगर मैं क्या कर लूं, इसके अपॉन में एस से डिवाइड कर लूं, ऐसे डिवाइड कर लूं तो ये 0 से छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस एच से इसमें डिवाइड कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, इस बार उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इस बार 0 से, क्योंकि माइनस एच का मैंने इसमें दोनों में डिवाइड करा है, ठीक है ना। तो इधर भी करा ना, इसका मतलब इधर भी करा और यहाँ पे भी करा, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये हमारा रूल है। और तो ये 0 ही होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 0 ही रहने वाला है,
टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ बोथ, दोनों में मैंने क्या कर दिया, लिमिट को टेक कर दिया। और h कहाँ जा रहा है, h इज वेरी स्मॉल, तो एक ना एक बार पक्की बात है कि h कहाँ 0 की ओर लाइक करेगा, यानी 0 की ओर जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद जरा सा 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करना पड़ा मुझे। इसके बाद क्या होने वाला है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव ये 0 से कम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से कम है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस बार दोनों क्या देंगे, अनइक्वल। अगर ये अनइक्वल हो गए तो केस कैसा बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मींस r f dash c इज ऑलवेज इक्वल टू, अगर माना ये दोनों को बराबर होना होगा तो कहां पे बराबर होंगे, एक ही पॉइंट बचेगा, और वो पॉइंट कौन सा है, जहां पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब f dash c इक्वल टू 0, और c किस के बीच का पॉइंट है, a और b के बीच का पॉइंट है। तो पक्की बात है कि a और b, उस a और b जो पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट में उनके बीच एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर बैठेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, c, जिसको हम c कह रहे हैं, और जिस पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 0 हो रही है। अब मैं इसी के बाद में एक क्वेश्चन उठाता हूँ, बीएससी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको उठाता हूँ, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। अब रोलेस थ्योरम के कंसेप्ट से हम अभी तक जो मैंने समझाया वो उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल जो है हमारा वो है, एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function fx equal to b, fx equal to x cube minus 4x, ओके। सो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम निकालेंगे इस फंक्शन का सॉल्व करने के तरीके, क्या करेंगे, तरीके निकालेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से समझो। इतना इजी क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूछा गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पूछा गया, इतना मतलब इतना घटिया सा क्वेश्चन है, 12वीं लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा लेवल का क्वेश्चन है, 12वीं लेवल का। तो हम जानते हैं गिवन द फंक्शन fx दिस इज इक्वल टू बी x क्यूब माइनस 4x, दिस इज, हम एक काम और भी जानते हैं, दिस इज एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, डेरिवेटिव यार कंटीन्यूअस तो इसने होना ही होना है, ये बात तय है। फिर भी हम चेक करते हैं एक बार, कैसे चेक करेंगे, देखो जो fx हो जाएगा, हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4, ओके। इसी चीज को हम जानते हैं, बराबर आगे कर देता हूँ, x को ऐसे रहने दीजिए, और x स्क्वायर माइनस 4 यानी 4, और 4 को क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, 2 इसका होल स्क्वायर, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 2 यानी a प्लस b और a माइनस b, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्स, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक क्या करना है हमें, अब इसमें चेक क्या करना है, ध्यान रखना। अब हमारा क्या काम क्या है कि हम जानते थे कि इसके रूट्स निकालो, इसकी इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आए, इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स आए वो तो एक आया x इक्वल टू, क्योंकि हम जिसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो एक तो आया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू माइनस 2, और एक आ गया x इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 2। तो इस बार क्या होगा कि ये इसके रूट्स हैं, अगर ये इसके रूट्स हैं, अगर मैं वैल्यू को क्या कर लूं, x इक्वल टू 0 पुट कर लो, या x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर लो, या x इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो इस पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। इस पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0, व्हिच एग्जिस्ट फॉर वैल्यू, इसके लिए फॉर ऑल वैल्यू के लिए, चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए x की फॉर ऑल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा का मतलब, देखो यहाँ पे देखो ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आल्सो क्या, f डैश x एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये हमेशा क्या करेगा, इस बार एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है, ये एग्जिस्ट करने वाला है। तो हेंस
अब हम पहली केस चेक करेंगे, और पहला केस चेक क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एफ एक्स जो हमारा है वो क्या है, पॉलिनोमियल भी है, इसके साथ साथ क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ईच पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज टू बी कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। एफ एक्स इज कंटीन्यूअस, एफ एक्स इज कंटीन्यूअस। अब तुम बोलोगे किस इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा, किस इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा, तो ये किस इंटरवल में कंटीन्यूअस होगा पता है ना, ये होगा -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू बी 0। इसमें क्या हो जाएगा, ये कंटीन्यूअस हो जाएगा एट, जो इसको हम लिखेंगे -2, 0। इस पर क्या होने वाला है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होने वाला है, ठीक है ना। दूसरा बात जो टॉपिक था, एफ एक्स इज ए डेरिवेबल, या हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज ए क्या था वो दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट जो हमारा था एफ ए इक्वल टू एफ बी, दैट इज स्पेशल केस था ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज ए डेरिवेबल, या लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएट, या लिख देंगे डेरिवेबल, ओके, फंक्शन डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल, व्हाट इज ओपन इंटरवल, -2, 0, -2, 0। तो टू कंडीशन है satisfy, ओके। देयर शुड वैल्यू x इक्वल टू c, देयर शुड वैल्यू यहां से इनके बीच के एक पॉइंट लेना पड़ेगा हमें, वो पॉइंट क्या होगा, माना उस पॉइंट को मानते हैं c, और c कहां बिलोंग कर रहा है, ये -2, 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। यानी हम क्या लिखेंगे, f डैश x, इस बार क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। इसका f डैश x निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आ जाएगा, 3x² - 4x इज ऑलवेज इक्वल टू बी 0, 4x नहीं, दिस इज 4 ओनली, 4 इक्वल टू 0। अब फिर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो 3x² इक्वल टू क्या, 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो इसको हम अलग अलग खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, √2 नहीं, √4 आएगा यहाँ पे, √4/√3। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, +-2/√3, क्योंकि स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस रूट होते हैं, x इक्वल टू +-2/√3। तो एक तो हमने ये बनाया, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा सी जो पॉइंट है, यानी रोल्स तीनों पार्ट रोल्स क्या हो गए, वेरीफाई हो गया। अगर रोल्स के तीनों पार्ट वेरीफाई हो गया दैट मींस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। इसको हम लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, देखो, -2 लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू तो नहीं होगा इस बार, लेस देन होगा, -2/√3, ये लेस देन होगा इस बार, फिर लेस देन होगा इस बार 0, ये लेस देन होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 2, तो -2 के बीच में 2 पॉइंट मिले हमें ऐसे, 0,2 के बीच में भी हमें एक पॉइंट मिल गया, -2,0 के बीच में भी हमें एक पॉइंट मिल गया, और इन दोनों पॉइंट का किसका काम कर रहे हैं, सी, यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो C1 बराबर आ गया वो क्या आ गया, 2/√3, और जो C2 इक्वल टू आ गया वो क्या आ गया, 2/√3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा मोटा आइडिया। एफ एक्स हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है, इसमें हमारे पास कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, इंटरवल हमें खुद निकालना है, कहाँ से कहाँ तक कोई फंक्शन किस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो गिवन एफ एक्स इक्वल टू x³ - 4x, तो एफ एक्स को हम x को कॉमन ले लेंगे तो x² - 4, x को कॉमन करके x² - 2 का होल स्क्वायर, इसी चीज को हम लिख देंगे x + 2 और x - 2। तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट मिल गया, क्योंकि इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो x = 0, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी कहता था x = 0 एंड x = -2 एंड x = 2। हेंस f0 = f - 2, f2 = ये तीनों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, यानी सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आल्सो f डैश x तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो कोई भी वैल्यू हो या x की, f डैश x हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो fx इज ए कंटीन्यूअस -2 लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। सपोज दैट मैं इस पॉइंट पर चेक करता हूं, यानी इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे तो -2, 0। अगर ये क्लोज इंटरवल में -2, 0 fx डिफरेंशिएट भी है, ये लिख रहा हूं ना, यहाँ पे बता लिख रखा है ना, फॉर ऑल वैल्यूज, तो कोई भी इंटरवल हो जाए इस पर क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है फंक्शन। और अब हम एक पॉइंट ले लेंगे c, और किसके बीच का होगा वो पॉइंट, -2, 0 के बीच का, या 0,2 के बीच का भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो c बिलोंग करेगा -2, 0 में, तो हमारा क्या होगा, f डैश x क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसका डेरिवेटिव तुम जानते ही हो, 3x² माइनस और 4x का कितना हो जाएगा, 4x का 1,
है ना, क्योंकि एक्स क्यूब का तो कितना होता है, एक्स की पावर एम वाला फॉर्मूला लगा के, वो तुम बेसिक में पढ़ा होगा तुमने, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, अब प्लस माइनस लगेगा 4 अंडर रूट 3 यानी 2 अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, प्लस माइनस होता है, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट के बीच आ जाएगा, यानी C1 और C2 हमारा ये दो पॉइंट होंगे जिस पर डेरिवेटिव हमारा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो लॉजिकली सोचे और मैथमेटिक्स को ऐसा ना पढ़े, कोशिश करिए कि इन सारी चीजों को दुनिया से या प्रकृति से रिलेट करके पढ़ेंगे तो काफी शानदार से समझ में आएगा। फिलहाल मैंने इस एग्जाम्पल को कर दिया है, क्वेश्चन की सीरीज लगातार जारी रहेगी और नेक्स्ट मैं 2-4 क्वेश्चन और इसके रोज थ्योरम के कराएंगे, उसके बाद फिर हम मीन वैल्यू थ्योरम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर ही लेना, क्योंकि इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।